You always fill my heart with song of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. We will trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. परमेश्वर ने दिया है ये अद्भुत वरदान, सेवकाई के वरदान चर्च को दिए ताकि जो कलीसिया है उसे सिखाया जाए और उन्हें परिपक्वता में लाया जाए ताकि वो मसीह जैसे हो जाए और मसीह जैसे काम करें इस पृथ्वी पर। आमीन। ये कैसे होता है? जब वो प्रभु वचन सिखाते हैं तो जो चर्च है वो इस चित्र को पाता है। जब सही तरीके से सिखाते तो चर्च और लोग ये चित्र पाते हैं कि वो क्या होने के लिए बुलाए गए हैं, वो मसीह होने के लिए बुलाए गए हैं। ये चित्र उनके दिल में प्रिंट हो जाता है। वो इस चित्र को लेते हैं, इसके अनुसार जीते हैं, इसके अनुसार काम करते हैं और ऐसे ही हो जाते हैं। इसी तरह से ये होता है। उदाहरण के लिए मैं पहले यीशु से शुरू करता हूं। अब मेरे साथ निकाले लू का अध्याय 2 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 46 से 2:46। ये कहानी कि कैसे वो यरूशलेम में उसे पर्व के लिए लेकर गए और उसके बाद में मैं सोचता हूँ समूह में आए और समूह में निकल पड़े। उन्होंने सोचा यीशु किसी रिश्तेदार के साथ में है, उस बड़ी गैंग में जैसे वो एक साथ चल रहे थे। उन्होंने सोचा, मरियम ने सोचा होगा कि वो इसके और इसके साथ में है और उसने सोचा होगा वो उनके साथ होगा और इस तरह चूक गए। वो यरूशलेम में ही रह गया और वो एक दिन की यात्रा को पार कर चुके। फिर उन्होंने जाना कि यीशु जो कि 12 साल का है वो वहां पर उनके साथ नहीं है। वो पीछे मुड़े वापस आए और ढूंढने लगे और उससे उन्होंने पाया, शायद उसे हर जगह ढूंढा होगा, हो सकता है शायद क्रिकेट ग्राउंड में पहले ढूंढा और फुटबॉल ग्राउंड में, हर जगह पर, क्योंकि 12 साल का लड़का और कहां जा सकता है, जानते हैं। ऐसी जगह पर ढूंढा जहां पर शायद वो खेल रहा होगा, शायद मजाक कर रहा होगा, हो सकता है शायद वीडियो शॉप में होगा। लेकिन देखिए यहां पर यीशु तो बैठा था। देखिए कहां पाया, वचन 46 कहता है 3 दिनों के बाद उन्होंने उससे उपदेशक के बीच में बैठा पाया। वो वहां उपदेशकों के बीच में बैठा था। सामान्य लोग नहीं थे, ये तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे दोस्तों। परमेश्वर की व्यवस्था में माहिर थे, पुराने नियम में माहिर थे। उपदेशकों के बीच में बैठा था, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। क्या यह अद्भुत नहीं? 12 साल का लड़का उपदेशकों के बीच में बैठा था। उन दिनों में 30 साल की उम्र तक किसी को वयस्क नहीं माना जाता था, पास में भी नहीं आना, यही तो मनोदशा थी, जानते हैं। 30 साल की उम्र के बाद में ही वो वहां पर पुरुष के जैसे जीते।
वो 12 साल का था और इन दिनों में 18 साल के लड़के सोचते हैं कि वो वोट दे सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, सोचते हैं कि वो कुछ हैं। लेकिन उन दिनों में 18 तो कुछ भी नहीं था और 12 तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और 12 साल का लड़का उपदेशकों के बीच में बैठे, ये तो सच में उन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात थी। जानते हैं, वो उसे 1 मिनट में निकलने के लिए कह सकते थे, लेकिन देखिए वहां पर कुछ ना कुछ किसी तरह से हुआ, वो उनके साथ था। और देखिए किसी तरह से वहां पर उसने उनके ध्यान को आकर्षित किया होगा, वचन की समझ के कारण उन्होंने उसे बीच में बैठाया। और वो सवाल पूछ रहा है और वो कई सवालों के जवाब दे रहा है, वो बातें कर रहा है और वो चर्चा कर रहा है उस समय के बड़े शिक्षकों से, जो परमेश्वर की व्यवस्था के शिक्षक थे। और देखिए अगले वचन में ये क्या कहता है, जितने उसकी सुनते थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, उसके जवाब और उसकी समझ से चकित हुए। और जब उन्होंने देखा तो वो चकित हुए, माता पिता ने देखा और वो चकित हुए। सब लोग उसकी समझ और उसके जवाबों को सुनकर बहुत चकित हो गए। दूसरे शब्दों में, यीशु के पास परमेश्वर के वचन का बहुत ही स्पष्ट ऐसा ज्ञान था और वो इसके बारे में चर्चा कर सका, इसके बारे में कह सका बहुत ही स्पष्ट रूप में। और सभी लोग इन पूरी बातों को सुनकर चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना है? और लोग उसकी ओर देखकर कहने लगे, मेरे प्रभु, ये क्या है? 12 साल का लड़का कहता है, मैं अपने पिता के काम में लगा हुआ हूँ। तुम पिता के बारे में क्या जानते हो? उसके काम के बारे में क्या जानते हो? तुम कैसे जानते हो कि तुम उसके काम में हो? तुम कैसे जानते हो कि संसार में उसके काम के लिए आए हो? कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु जब जन्मा, यानी वो उस पहले दिन ही उसके पास पूरा ज्ञान था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। ये बात सही नहीं है, क्योंकि देखिए वो इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्मा, जानते हैं। और बाइबल कहती है वो दूसरे बच्चों के जैसे ही बढ़ते गया, और जैसे वो बढ़ते गया उसने ज्ञान पाया। जानते हैं, एक मनुष्य के रूप में जैसे वो बढ़ रहा था उसने ज्ञान प्राप्त किया, यानी उसने इसे सीखा पूरी तरह जैसे दूसरा कोई व्यक्ति इसे सीखता है। 12 साल का लड़का इतना बुद्धिमान हो जाए, पूरी तरह से अस्वाभाविक नहीं है। मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना है, किसी देश में 15 साल के लड़के ने एमडी पूरा किया है, केवल एमबीबीएस ही नहीं, उसने अपनी एमडी पूरी कर दी और सब लोग देखकर चौंक जाते हैं। जब वो 8 या 9 साल का था, अब उसने अपनी हाई स्कूल पूरी की। कैसे कर सकते हैं? उसने किया, जानते हैं, आधुनिक दिनों का ये चमत्कार है। 12 साल का लड़का जो है इतना बुद्धिमान हो, जानते हैं उन दिनों में सामान्य रूप में कोई स्कूल नहीं हुआ करती थी, आज के जैसे नहीं। जानते हैं, इस तरह की बातें, सामान्य रूप में वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो तो परमेश्वर के वचन के बारे में पूरा ज्ञान रखता था। अब इसे सुनिए, उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में ध्यान देना है? वो इस बात के बारे में पूरी तरह से अनजान थे। कई बार आपके माता पिता नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। हेलो, ये अपने आप में एक प्रकाशन है। माता पिता नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, जानते हैं? वो हमें भोजन देते हैं, हमें कपड़े देते हैं, स्कूल में भेजते हैं। जैसे एक भाई ने कहा, मैंने अपने बच्चों को पाला है। नहीं, हम जानवरों को पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं। आप बच्चों को पालते नहीं। देखिए, पालने के लिए आपको बस प्लेट में कुछ थोड़ा सा भोजन उनके सामने रखना पड़ता है, उसे सामने रखते हैं, वो खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, और फिर वो बड़े हो जाते हैं, 6 फीट ऊंचे होते हैं, आप उन्हें पालते हैं। जानवरों को देखिए, भैंसों को देखिए, बहुत खाते हैं, इसलिए इतने जल्दी बड़े होते हैं, और अच्छा व्यक्ति उन्हें भरपूर भोजन देते रहता है। और आप अपने बच्चों को पालते नहीं है। बाइबल बच्चों को पालने के बारे में नहीं कहती है, बच्चों को कहती है अपने बच्चों को शिक्षा दे जिस मार्ग में उसे जाना है। शिक्षा दे मतलब अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चे को सिखाएं, उसे चेला बनाएं, अपने बच्चे को मार्ग बताएं। देखिए, बाइबल इस तरह से नहीं कहती कि हम बच्चों को पालते जाएं जिस तरह से हम जानवरों को पालते हैं। हम बच्चों को बढ़ाते हैं उन्हें सिखाने के द्वारा। यह पूरी तरह से अलग कहानी है। देखिए, उसे दिखाए कैसे करे, अगर वो गलत करता है तो दिखाए कैसे सही करे। अपने बच्चे को सिखाए, बच्चे को सिखाएं किस मार्ग में चलना है, कि जब वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो उससे दूर ना हो। यानी यहां पर पूरी शिक्षा जुड़ी हुई है। तो ये जो माता पिता है, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे आज के माता पिता के जैसे। वो उन्हें बस पाल रही हैं, नहीं समझते हैं कि वो कौन है। वो उनके हाथों में सोना है, उनके हाथों में परमेश्वर की संतान है। वो नहीं जानते हैं कि उनके पास क्या है। मरियम कुछ बातों को जानती थी, लेकिन ऐसे लगता है कि इन बातों के बारे में उसके पास ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन यीशु तो निश्चय इसी के पीछे था। उसने कहा कि मैं तो अपने पिता के काम में लगा हुआ हूं, उसने कहा। परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा।
क्या आप समझ रहे हैं? जो वो कह रहा था वो नहीं समझ पाए, वो जो कह रहा था उसे नहीं समझ पाए। अब मेरी बात यह है कि कैसे यीशु 12 साल की उम्र में इस चित्र को पाता है कि परमेश्वर ने उसके लिए कौन सी मंजिल रखी है। उसने कैसे जाना पिता के काम के बारे में, मुझे मेरे पिता के भवन में रहना है। उसने कैसे उसके पिता के बारे में जाना, उसकी मंजिल, उसकी योजना, उसके बारे में जो कुछ भी योजना है वो जाना। उसने इसे कैसे जाना, मैं बताऊंगा कि कैसे जाना। चलिए वचन में जाकर हम इसे देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अब यहूदी फरीसी और जो यीशु है, हमेशा इनका आपस में मतभेद होता था। वो यीशु को और उसके तरीके को पसंद नहीं करते थे और उसकी शिक्षा को। उन्हें यीशु के बारे में कुछ भी पसंद नहीं था, और बड़ी भीड़ तो यीशु के पीछे होती थी, उनके पीछे जो चलने वाली उससे भी बड़ी। तो इसके कारण जलन उत्पन्न हुई, तो हमेशा वाद विवाद होता था। तो फिर यीशु अंत में उनसे ये कहता है, देखो पवित्र शास्त्र में ढूंढो, तुम्हें मेरी बातों को समझने में मुश्किल होती है। तुम वचन को ढूंढो। वो जानता था कि वो वचन से प्रेम करते हैं, वो वचन का आदर करते थे। वो बुरे लोग नहीं थे जो परमेश्वर से नफरत करते थे, उसके वचन से नफरत करते थे। वो कहता है वचन में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। वचन के बारे में उनका यही तो सबसे बड़ा दृष्टिकोण था कि वचन में अनंत जीवन है। तो उन्होंने खोजा, वो प्रतिदिन इसे पढ़ते थे, इसका आदर करते थे। उसने कहा कि ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। वो कहता है वो मेरी गवाही देते हैं। क्या तुमने वचन को कभी देखा है? वो मेरे बारे में कहते हैं। तुम वचन को इतना पढ़ते हो, और फरीसी हर समय से पढ़ते थे। वो इसे पूरी तरह जानते थे, वो इसे पूरा याद कर चुके थे। वो जानते थे, पूरा याद किया था पूरे वचन। वो इसे सिखाने में बहुत माहिर थे। वो कहता है, उसने कहा क्या तुम ये नहीं जानते हो कि पुराने नियम का पूरा विषय तो मैं हूं? क्या यह अजीब नहीं कि तुम वचन का अध्ययन करते हो, इसे प्रतिदिन पढ़ते हो और सच में इसका आदर करते हो? सच में उन्होंने विश्वास किया प्रभु का वचन है और पूरी बात को चूक गए। पुराने नियम के पूरे वचन का भाग तो यही था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा और इस संसार का उद्धारक हो जाएगा। यही तो बात थी। उन्होंने पढ़ा, इससे प्रेम किया, इसका आदर किया, लेकिन पूरी बात चूक गए। मैं अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैं चर्च में पूरे जीवन भर गया और कितनी तो भी बात मैं चूक गया। अभी मैं इसे जान रहा हूं। मैं पूरे जीवन भर चर्च में गया और बाइबल पढ़ी, वचन को याद किया, वचन के बड़े बड़े भागों को मैंने याद किया, और मैं इसे याद करके कहता था मैं बाइबल को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा, इस देश से पढ़ाई के लिए बाहर गया, उस समय किसी ने मुझसे कहा, क्या तुम जानते हो पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है, आप एक नई सृष्टि हैं। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरे प्रभु, क्या ये सत्य है? मैं नई सृष्टि हूं? मैं नहीं जानता था। और ये दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में है। मैंने इसे सैकड़ों बार पढ़ा और हम इसमें से होकर गए, हमने इसे पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी नहीं जाना कि मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। मैंने खुद को कभी ऐसे नहीं देखा। ये बात मुझ में कभी नहीं गई। मैं वचन का आदर करता था। जब भी दरवाजा खुलता था मैं चर्च में जाता था, इसे पढ़ा, विश्वास किया, इसे सुना, चर्च के लिए संगीत बजाया, सब कुछ किया, लेकिन ये खास बात मेरे अंदर कभी नहीं गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, इस संसार में जो है उससे भी बड़ा तो तुम्हारे अंदर में वास करता है। बड़ी बात थी। मैंने कहा, मेरे प्रभु, मैं नहीं सोचता कि ये बाइबल में था। जानते हैं, जैसे कोई हमारे स्टाफ से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, जॉन, केवल अभी हम सुन रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं होना है, तुम पूछ नहीं लेकिन सिर हो। ये सारी बातें कहां पर हैं? वो यहाँ के पेंटिकॉस्टल विश्वासी है। देखिए, ये बूढ़े व्यक्ति हैं, 50 साल से चर्च में आते हैं। उन्होंने कहा कि उन दिनों में किसने हमें बताया कि हम पूछ नहीं लेकिन सिर है, हम नीचे नहीं लेकिन ऊपर है, केवल इन दिनों में हम ये सब कुछ सुन रहे हैं। मैंने कहा, आप कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और आप किस चर्च में जाते रहे हैं? देखिए, मैं इसी तरह से पूछना चाहता हूं कि आपको ये सब कुछ क्या हो गया? आप कहां पर थे? आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में थे? मतलब फ्रीक्वेंसी से बाहर थे, आप नहीं जानते हैं। ये सब कुछ बाइबल में है। उन्होंने कहा, खैर, किसने हमें बताया कि ये बात सच में हमारे लिए असली है? केवल अभी इन बातों के बारे में इतना सुन रहे हैं। वो अपने दिल की बात बता रहे थे और सच में निराशा को यहां पर बता रहे थे। अच्छे व्यक्ति थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने इसे पढ़ा, सुना और ये सब कुछ, लेकिन कभी नहीं जाना।
ये आज भी हो रहा है। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। किसी ने कभी इस तरह से कुछ भी नहीं कहा। इतने सालों से मैं सुन रहा हूं। कोई भी प्रचारक खड़े होकर यह नहीं कहेगा कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ऐसा कोई नहीं कहता। यीशु ने मेरे पाप उठाए, वो पाप बन गया और उसने मुझे अपनी धार्मिकता दिया और मुझे धर्मी बनाया, और इसलिए आज मैं परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूं। कोई नहीं कहता। सब कहते मैं एक पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, और इसके लिए उनके पास वचन भी है। पापियों का पापी। देखिए, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि फरीसियों ने इसे कैसे पढ़ा, लेकिन यीशु को पूरी तरह से चूक गए। वो हर पन्ने में था। उत्पत्ति में वो स्त्री का वंश है, निर्गमन में वो फसह का मेमना है। इस तरह वो हर जगह है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर जगह है। यीशु वहां पर था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। लेकिन यीशु ने जब भी इसमें देखा, उसने यहां पर इस मकसद के साथ देखा कि इसे ढूंढ निकालें कि उसके बारे में क्या लिखा है। मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 4। चलिए वचन 16 से पढ़ते हैं। फिर वो नासरत में आज जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ और वहां यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां पर यह लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उसने किताब खोली और इस तरह से हुआ कि वो वही पन्ना निकला जहां पर लिखा था। किसी कारण इस तरह से सोचते हैं, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। सुबह के समय उठना है और कहना है यीशु के नाम में, और इसे खोलते हैं, और फिर ऐसी जगह का वचन निकलता है जहां आप कुछ अच्छा पाते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार इस तरह से अच्छा मिलता है। इस तरह। देखिए, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ, यशा की किताब यानी वो हस्तलेख उसे दिया गया। उन दिनों में इस तरह किताब नहीं थी, लेकिन उन दिनों में हस्तलेख थे। वो सब एक किताब में नहीं था, तो उन्होंने यशा के हस्तलेख को लाकर उसे दिया, और उसने उसे खोला और उसने उसे पढ़ा। और जब उसने उस किताब को खोला तो उसने वो जगह पाई जहां पर इस तरह से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, टूटे दिल वालों को चंगाई का, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाने का प्रचार करूं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसने किताब बंद की और उसने उस सेवक को उसे लौटा दी और जाकर बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उसी पर लगी हुई थी। और तब उसने उनसे कहा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उसने कहा, यानी यीशु का बाइबल पढ़ने का जो तरीका था वो ऐसा था। जब उसने बाइबल खोली, वो उस मनुष्य के जैसे जो आईने में देखता है, जैसे याकूब कहता है, जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं ये तो ऐसे हैं उन लोगों के समान जो कि आईने में खुद को देखते हैं। आईने में वो कैसे देखते हैं? वो केवल यहां पर कुछ सामान्य विचारधारा लेने के लिए नहीं देखते। वो इसलिए नहीं पढ़ता कि बस आज के लिए 2 अध्याय पढ़े या फिर आज के लिए 5 पन्ने पढ़ लें। वो किताब में क्यों देखता है? वो ये देखने के लिए पढ़ता है कि कहां पर उसके बारे में लिखा है और उसके बारे में क्या कहा गया है। हेलो, क्या आप इस तरह देखते हैं? इस तरह देखते हैं कि यह आपके बारे में क्या कहता है, उसे ढूंढ निकालें। क्या इस तरह से देख रहे हैं कि यह आपकी तंदुरुस्ती के बारे में क्या कहता है, धन के बारे में क्या कहता है, आपकी शांति के बारे में क्या कहता है, आपकी खुशी के बारे में क्या कहता है, आपके परिवार के बारे में क्या कहता है, आपके व्यापार के बारे में क्या कहता है, आपसे संबंधित इन सारी बातों के बारे में क्या कहता है? कि आप इस किताब को खोलते हैं इस उद्देश्य के साथ में कि आप इसे देखें कि ये कहां इस बारे में बताता है, उन बातों के बारे में जो आज आपकी परवाह है, जिसकी आप परवाह करते हैं। हम बहुत बातों की परवाह करते, लेकिन किताब को खोलकर नहीं देखते कि ये कहां पर इस बात के बारे में कह रहा है। यीशु बहुत ही अलग था। उसने किताब खोली और पाया जहां पर यह लिखा हुआ था उसके बारे में कि वो इस संसार में क्यों आया है और वो क्या लाने के लिए आया है। और उसने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, मुझे अभिषेक किया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। और फिर वो कहता है लोगों के सामने कि ये वचन का भाग ये पूरा हुआ अभी तुम्हारे सामने। आज यही तो हो रहा है। उसने बाइबल ली और खुद को उसमें देखा। उसने बाइबल ली और उसने खुद को वहां पर पहचान लिया। उसने खुद को वहां पर पाया। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे, ठीक है, ये ठीक है, उसने बाइबल ली और खुद को देखा, लेकिन मैं खुद को कहां पर देख सकता हूं? ये उसकी कहानी है। वो कहते हैं
ये उसकी कहानी, आप इसमें उसे देखते हैं, लेकिन मैं तो बेचारा हूं, मुझे यहां पर आप कहां पर देखेंगे? मैं आपको सच में बताऊं, ये उसकी कहानी नहीं, ये तो सच में हमारी कहानी है। क्योंकि उसने जो कुछ भी किया, कुछ भी उसके लिए नहीं था, सब कुछ हमारे लिए ही था। उसे आने की जरूरत नहीं थी, मरना नहीं था, गाढ़े जाकर फिर से जी उठने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ भी उसने किया वो नहीं करना चाहिए था। उसे दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, इस पृथ्वी पर उसे जीने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था। उसने सब कुछ जो किया, उसने इसे हमारे लिए किया। वो इसी कारण आया। ये सब हमारे लिए है। यानी ये उसकी कहानी होने से बढ़कर ये हमारी कहानी है, जो उसमें बनाई गई है। हम लोग यीशु मसीह में हैं। जब आप मसीह को देखते हैं और उसकी मंजिल को, उसी में हमारी मंजिल नियुक्त की गई है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु ने आदम को बनाया, उसने उसे अपने स्वरूप समानता में बनाया, ठीक है? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केवल आदम ही परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया? क्या परमेश्वर का स्वरूप और समानता केवल आदम को, पहले मनुष्य को दिया गया? नहीं, परमेश्वर ने जो भी आदम को दिया, ये वो है जो परमेश्वर मनुष्य को दे रहा था। वो प्रतिनिधि व्यक्ति था, वो पहला मनुष्य था। इसलिए आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप समानता उसे दी और उसे इस तरह बनाया, मतलब सारी मनुष्य जाति उसी के जैसे होगी। ये सभी मनुष्य जाति के लिए, केवल आदम के लिए नहीं। जब उसने आदम को आशीष दी और कहा, फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, इसे वश में कर लो और इस पर अधिकार करो, इस तरह से आशीष दी, क्या यह आशीष केवल आदम के लिए थी? नहीं, ये ऐसी आशीष थी जो परमेश्वर ने आदम पर कही, लेकिन हम सब आदम में थे एक तरह से। बाद में हम सब आदम से आने वाले थे, हम सब आदम में थे। ये आशीष जो कही गई है वो हम में से हर एक के बारे में है। हमने उसमें यह आशीष पाई है, ठीक है? मनुष्य जाति उसमें थी, यानी वह आशीष केवल आदम के लिए नहीं थी। देखिए, कुछ लोगों का मन अलग तरह से काम करता है। एक भाई ने कहा, आप अब्राहम की आशीष के बारे में इतना प्रचार करते हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि अब्राहम की आशीष तो हमारे लिए नहीं है, ये उसकी है। मैंने कहा, भाई बहुत देरी से आप मुझे बता रहे हैं क्योंकि बाइबल दूसरी तरह से बताती है। जानते हैं, यदि ये केवल उसी के लिए है तो हम अब्राहम की कहानी के साथ में क्या कर रहे हैं? यदि इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, यदि ये मेरे लिए नहीं है, तो परमेश्वर ने यहां पर इसे क्यों रखा? जानते हैं, आपको उत्पत्ति अध्याय 12 से आगे पूरी बाइबल को फाड़कर निकाल देना है, क्योंकि उसके बाद में अब्राहम आता है। और केवल अब्राहम ही नहीं, लेकिन अब्राहम के बाद में इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है। फिर भी अब्राहम की आशीष आगे बढ़ती गई, और फिर इस्राएली लोग हैं, और फिर ये आगे बढ़ते जाता है, यीशु तक आता है, क्योंकि वो तो अब्राहम का वंश है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप अब्राहम के बीज को चलते हुए देखते हैं। और फिर गलातियों में फिर से अब्राहम के बारे में बताया गया, जहां पौलुस कहता है, जैसे लिखा, श्रापित तो वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। यीशु ने कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे श्राप को उठा लिया कि अब्राहम की जो आशीष है वो किन लोगों पर आ सके? अन्य जाति पर। तो आप क्या करेंगे? पूरी गलातियों की पत्री तक फाड़ देंगे और उसके बाद में भी अब्राहम वहां पर है। यदि अब्राहम को दूर करना है तो आपको पूरी बाइबल दूर करनी होगी। आपको बाइबल दूर करनी होगी, आपके लिए कुछ उपयोगी नहीं है। देखिए, बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जिससे आशीष दी थी, ये तो सभी के लिए आशीष है, और इसीलिए यीशु क्रूस पर मरा ताकि इस आशीष को हम सभी के लिए लेकर आए। Clap our hands. The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and earth lift the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. 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 For
endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.